कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलसो का मुख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, अतलसो का मुख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो। ए नौजवान, अच्छा कपड़ा बदन पे डालने के बाद इतराने की ज़रूरत नहीं है, एटीट्यूड में रहने की ज़रूरत नहीं है, टशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, गुरूर व तकब्बुर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बड़े बड़े अच्छे इस दुनिया में आए, सबको मिट्टी खा गई, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, तुझे भी जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अतलसो का मुख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। अब मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। आपसे गुजारिश है बहुत जल्द अपनी मैं तकरीर को ख़त्म कर लूँगा, लेकिन जो बात जो पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो पैगाम ज़रा मोहब्बत के साथ सुने और अमल करने की कोशिश करें। सुनिए अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल मौतल लज़ी तफ़िर्रूना मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, मौत एक ऐसी शय है, मौत एक ऐसी कड़वी हकीकत है, मौत एक ऐसा पुल है जिस पुल पर हर एक को गुजरना है। मौत एक ऐसी शय है जिसको हर एक को मुलाकात करनी है। मौत एक ऐसी शय है जिसका जायका सबको चखना है। मौत से किसी को छुटकारा नहीं, किसी भी फिरके का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, गोरा हो, काला हो, मालदार हो, गरीब हो, अरबी हो, अजमी हो, हिंदी हो, पाकिस्तानी हो, बलूचिस्तानी हो, दुनिया का किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है तो फिर मौत भी ज़रूर आएगी। अब अल्लाह क्या फरमाता है कुरान करीम में, वो सुनिए। अल्लाह फरमाता है, इन्नल मौतल्लज़ी, बेशक मौत, तफिर्रून मिन, तुम इससे चाहे जितना भी भाग लो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ये तुमसे मुलाकात जरूर करेगी। हाँ, आपका अगर किसी से मिलने को मन नहीं करता, कोई दरवाजे पे आ गया मिलना है, आपने बच्चे को कहा जाओ जाकर कह दो पापा घर में नहीं है। बच्चा दरवाजे पर गया कि बेटा पापा कहाँ है, तो बच्चे ने भी कह दिया पापा ये कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। आपकी मर्जी नहीं है तो आप मुलाकात नहीं करोगे, या आपकी मर्जी है तो आपकी मर्जी पर डिपेंड है कि आधे घंटे के बाद में मुलाकात खत्म कर दोगे, आप अपने घर दूसरा अपना घर। मगर याद रखो, मुलाकात से जब तुम मौत की बारी आती है ना, तो मौत से भाग नहीं सकते हो, मौत से झूठ नहीं बोल सकते हो, मौत से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हो। और एक बात यह भी है, जब मौत आएगी तुम्हें 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में छोड़ेगी नहीं। मौत जब आएगी तो तुम्हें साथ में लेके जाएगी। मौत जब आएगी तो साथ में लेके जाएगी। इंसान ये सोचता है जब मैं आ गया हूं ना जाने क्या क्या करूंगा, दुनिया में रहूंगा, महल्लात बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इंसान ये सोचता है ना जाने मुझे क्या क्या करना है। लेकिन कुरान में रब इरशाद फरमाता, इख्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब बहुत करीब है, लोगों का हिसाब बहुत करीब है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह फरमाता है मौत आनी है, आनी है, आनी है, मौत से नहीं भाग सकते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हम मौत को याद नहीं करते, कभी हम मौत का जिक्र नहीं करते। याद रखो, मौत की तमन्ना करना जायज नहीं। ला यतमन्ना अहदकुमुल मौत इम्मा मुहसिनन फलअल्लहु यज़दाद खैरा इला आखिरिल हदीस। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मौत की तमन्ना नहीं करना चाहिए, लेकिन याद रखो मौत को याद जरूर करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, कैसे याद करना चाहिए? एक बुजुर्ग फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, उनके बारे में तो याद था, उन्होंने अपने घर में कब्र खुदवा रखी थी, कब्र अपने घर में खुदवा रखी थी। अल्लाह अल्लाह, जब भी उनके दिल में कोई दुनिया की मोहब्बत आती ना, वो कब्र में लेट जाते, कब्र में लेट जाते, तो दुनिया की सारी मोहब्बत उनके दिल से खत्म हो जाती। अल्लाह अल्लाह। उनसे पूछा गया हुजूर आपने घर में अपनी कब्र क्यों खुदवा रखी है? तो वो कहते जब भी मेरे दिल में दुनिया की कोई अल्लाह अकबर दुनियावी कोई मेरे दिल में लालच आता है या दुनियावी रंज दुनियावी ऐशो इशरत में मैं खो जाना चाहता हूँ, उस वक्त मैं अल्लाह अकबर कबीरा कब्र को देख लेता हूँ, मैं कब्र में लेट जाता हूँ, मुझे मौत याद आ जाती है, मुझे अल्लाह और उसके रसूल का फरमान याद आ जाता है, तो वो दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल जाती है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग के बारे में यह आता है, वो जब एक घर में तशरीफ ले गए, घर की बनावट बड़ी अच्छी थी, घर का तसन्नु बड़ा अच्छा था, उन्होंने घर को देखा, हाय कितना अच्छा घर है, हाय कितनी अच्छी
खूबसूरत बिल्डिंग है, देखकर मुस्कुराने लगे, दिल में मगन होने लगे। लेकिन अल्लाह अल्लाह देखने वालों ने देखा, कुछ ही देर में उनकी आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे। किसी ने पूछा, हुजूर जब आप घर में आए थे तुम मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, फौरन उसके बाद रोने लगे, मामला क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा, जब मैंने घर की बनावट को देखा, जब मैंने घर की खूबसूरती को देखा, जब मैंने घर की सजावट को देखा तो मैं खुश होने लगा, मैं मुस्कुराने लगा। मैं इतने अच्छे घर में रहूंगा, मुझे क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, मैं इतने हसीनो जमील घर में रहूंगा, अब तो मुझे मजे आ जाएंगे, मैं ऐशो इशरत के दामन में पलूंगा। लेकिन मुझे अल्लाह अकबर कबीरा अचानक मौत याद आ गई। अल्लाह अल्लाह, मुझे मौत याद आ गई, हमेशा इस घर में रहना नहीं है। और आपने फरमाया, एक घर अगर तू वाकई अच्छा है तो मैं तुझ पे हंसता, जरूर हंसता, लेकिन तब हंसता जब मुझे मौत नहीं आती, जब मेरे दिल में ख्याल आ गया मुझे मरना है, मरना है, मरना है, तो फौरन मुझे अल्लाह याद आ गया, फौरन मुझे कब्र याद आ गई, फौरन मुझे रसूलुल्लाह याद आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, भांडरी या कुर्बो जवार के जितने भी मुसलमान हैं, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म कर लूंगा। मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है जो आपसे मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम दिन में कितनी मर्तबा मौत को याद करते हो? अरे हमारे सामने मौत का जिक्र हो, कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, कभी हमारा दिल नहीं रोता, कभी हमारा कलेजा नहीं फटता, लेकिन अगर कोई दुनियावी तकलीफ हो जाए तो हमारी आंखों से आंसू भी निकलेंगे, हमारा दिल भी रोगा, हमारा रोंगटा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जुम्मे के खुतबे में इमाम आधा आधा घंटा जहन्नम पर तकरीर करता है, आज अज़ाब कब्र पर तकरीर की जाती है, मौत का बयान किया जाता है। कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं आते, कभी हमारा दिल नहीं रहता, कभी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते। क्यों? अगर दुनियावी परेशानी आ जाए, आहो पुका करने लगेगा, चीखने लगेगा, रोने लगेगा, अल्लाह अल्लाह ये हो गया, वो हो गया, हजरत में परेशान हो गया, मेरे कारोबार में घाटा हो गया, हजरत मुझे ये परेशानी लायक हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। हमने बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू निकलते हुए देखे हैं, दिल को रोते हुए देखा है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी तुम अल्लाह की याद में रोए, कभी तुम रसूलुल्लाह की याद में रोए, कभी तुम बुजुर्गों की याद में रोए, कभी तुम कब्र के अजाब को याद करके रोए, कभी तुम जहन्नम के अजाब को याद करके रोए, कभी तुम मौत को याद करके रोए? कभी नहीं रोए। अगर हम रोते हैं तो कारोबार में घाटा हो गया तब रोते हैं, अगर हम रोते हैं, अगर हमारे घर में कोई परेशानी आ जाए तब हम रोते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, आओ अहदीस करीमा पढ़ो, आओ बुजुर्गों की हिस्ट्री पढ़ो, आओ इस्लाम को पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जब मौत के सामने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कौन ईसा अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, हजरत मरियम के बदन से पैदा हुए, अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर कबीरा। जब हजरत मरियम के घर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के तशरीफ ले आए ना, लोगों में चहमगाइयां होने लगी। अल्लाह अल्लाह, लोग टारगेट करने लगे हजरत मरियम को, ए मरियम तुम तो बड़ी पाकबाज थी, ए मरियम तुम्हारा नाम तो बहुत दूर दूर तक है, ए मरियम तुम्हारी तो तहारत का शोहरत दूर दूर तक फैल चुका है, मगर ये बताओ तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, ये बच्चा कहां से लाई हो? अल्लाह अल्लाह, लोगों ने गलत कमेंट करना शुरू कर दिए। हजरत मरियम परेशान हो गई, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला तूने बेटा दिया है लेकिन लोग मुझ पर अंगुली उठा रहे हैं, अंगुशनुमाई कर रहे हैं। रब ने जवाब दिया, ए मरियम जब भी तुमसे कोई पूछने वाला पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बल्कि बच्चे की तरफ इशारा कर देना, ये बच्चा खुद बता देगा मैं कौन हूं। मैं चल के बोलिए सुभान अल्लाह, ये बच्चा बताएगा। अल्लाह अल्लाह, बस्ती वाले आ गए, मोहल्ले वाले आ गए, कहने लगे मरियम ये बच्चा कहां से लाई हो? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम्हारा कोई शोहर नहीं है, ये बच्चा कहां से आया है? कुरान ने उसको बयान किया है, फ़अशहारत इलै, हजरत मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, कहा बच्चे से पूछो। अल्लाह अल्लाह, कहा बच्चे से पूछो। अब कितनी उम्र है? 3 दिन की उम्र है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो उन लोगों ने कहा था हजरत मरियम का जवाब सुनने के बाद में कुरान ने उसको जिक्र किया है, वो लोग कहने लगे, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, अरे जो बच्चा पालने में लेटा हो, जो बच्चा झूले में लेटा हो, वो बात कैसे कर सकता है, वो बोल कैसे सकता है? लेकिन मुझे मालूम नहीं था, उन्हें
उन्हें मालूम नहीं था। अरे मेरा रब तो वो है जब मुस्तफा इशारा कर दे तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। मेरा रब तो वो है अगर मुस्तफा अगर पेड़ों की तरफ इशारा कर दे तो पेड़ भी कदमों के बल चल के आते हैं। अल्लाह के लिए कोई बईद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा ये तो पालने में लेटा है, ये बोल कैसा सकता है। लेकिन लोगों ने कहा ए बच्चे तेरी माँ ने ये कहा है कि इसी से पूछ लो। अब हम तुझसे पूछ रहे तू बता तू कौन है। अल्लाह अल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया गया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। ये लोगों सुनो सुनो, मेरी माँ पर तोहमत मत लगाओ। मेरी माँ पाकीज़ा है, मेरी माँ बातहारत है, मेरी माँ अल्लाह अकबर गंदी नहीं है, मेरी माँ पाकीज़ा है। सुनो सुनो, मैं कोई आम बच्चा नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, अल्लाह ने मुझे किताब देकर भेजा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज आलम साहिब किबला। अल्लाह अकबर कबीरा। वही ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जिन्हें अल्लाह अकबर अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। अब सुनो सुनो, मैं तुम्हें बता रहा था। अल्लाह अल्लाह। जब उनके सामने मौत का जिक्र किया जाता ना, जब उनके सामने मौत का बयान किया जाता ना, तो रिवायत में आता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म से खून निकलने लगता था, आपकी खाल से खून निकलने लगता था। ए भाड़ी के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा दिल की गिरोह को खोलो, जरा अपने ज़मीर को जगाओ। आज कसम खुदा कि हमारे सामने रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, करबला वालों का जिक्र किया जाए, सहाबा का जिक्र किया जाए, मौत का जिक्र किया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, कभी हमारा दिल नहीं, अल्लाह अकबर, कभी हमारा दिल नहीं रोता। उसकी वजह मैं तुम्हें बता के जाता हूँ, उसका इलाज भी तुम्हें बताऊंगा। आज हमारी इबादत में खुशू नहीं, आज हमें जिक्र रसूलुल्लाह में मजा नहीं आता। मजा क्यों नहीं आता वो सुनो। अल्लाह अल्लाह इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारा दिल काला हो चुका है, हमारा दिल पत्थर हो चुका है, हमारा दिल तो पत्थर से ज्यादा भी सख्त हो चुका है। अरे झूठ हम बोलते हैं, सूद हम खाते हैं, हराम हम खाते हैं, शराब नोशी हम करते हैं, अय्याशी हम करते हैं, मक्कारी हम करते हैं, दूसरों की माँ बहनों को हम बदनजरी करते हैं, दूसरों के मालों पर हम बदनजरी करते हैं, उलमा की तौहीन हम करते हैं, पीरों की बुराइयां हम करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ों की इज्जत हम नहीं करते, छोटों से मोहब्बत हम नहीं करते। अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं, ये माँ बाप की तौहीन करता है। आज अगर कुछ हो गया है तो माँ बाप को बुढ़िया बुढ़ा कहकर पुकारता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये बड़ा हो गया है तो ये कहता है कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। आज ये अपनी माँ को समझा रहा है, आज ये अपने बाप को समझा रहा है। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे बड़ा हिस्ट्री कसम खुदा की, अगर दुनिया में आए हो तो याद रख लो कुछ भी हो जाए मरना जरूर है। तो जब मरना जरूर है तो फिर इसकी तैयारी भी तो होना चाहिए ना। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी तैयारी कैसी होगी? आज हम अल्लाह अल्लाह हमने होश संभाला, हम 20 साल के हुए, हमने कमाना शुरू किया, 25-30 साल तक हमने पैसा इकट्ठा कर लिए। फिर हमारे सामने सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो मकान बनाना होता है और दूसरा शादी करना होता है। जी बेशक बेशक। दो चीजें हमारे सामने होती हैं। 30 साल की हुई, हमें सबसे पहले हमारा टारगेट होता है मकान बनाना है जी, हमने बिल्डिंग बनानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। बिल्डिंग बना ली, 50 लाख रुपए लगाए, 1 करोड़ लगाए, जो बचे वो शादी में उठाने हैं। शादी भी तो हमने 50 लाख की करनी है ना, क्योंकि हम गांव में बड़ा हमारा नाम है, हमारी बड़ी शोहरत है, हमारी नाक बहुत लंबी है, इसलिए हमने शादी भी तो महंगी करनी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 30 साल की तुम्हारी उम्र हो गई, तुमने 3-4 साल में मकान तैयार करवाया, तुम्हारी उम्र 35 साल हुई और रहना कितने दिन है उस मकान में? जरा दिल के कानों से सुनो, रहना कितने दिन है? आज के दौर में 50-60 साल बड़ी मुश्किल से पकड़ रहा है इंसान, 60 साल बड़ी मुश्किल से। हाँ, हमारे बचपन में हम देखते थे हर घर में दादा होते थे, आज के दौर में दादा हाथ नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, आज के दौर में दादा हाथ नहीं आ रहे हैं घरों में। हमारे घर बुजुर्गों से बिल्कुल खाली हो चुके हैं, उम्रें बहुत कम है, 50 साल 60 साल में ही काम हो जाता है, उससे पहले भी हार्ट अटैक ये और वो। अल्लाह अकबर कबीरा। 15-20 साल रहने के लिए घर में 1 करोड़ रुपए लगाए, एसी भी लगाई, अल्लाह अकबर, कालीन बेहतरीन, उसमें बैठक भी बनवाई, मेहमानों का इंतजाम अलग, गर्मियों का इंतजाम अलग, सर्दियों का इंतजाम अलग। कितने दिन रहना है? 15-20 साल।
उसके बाद मालूम है मेरा बाप आया था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया, मेरा दादा आया था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया, बड़े बड़े आए थे, सब चले गए, सबको मौत आनी है। 15-20 साल के लिए तू करोड़ों रुपए बिल्डिंग में लगाता है, इंतजाम करता है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, इंसान जिस मकान में तू 15-20 साल रहेगा, उसको संवारने के लिए न जाने आज तू क्या क्या करता है, न जाने आज तू किन किन लोगों का माल हड़प के अपने मकानों में लाता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जिस कब्र में तुझे बरसों रहना है, अल्लाह अकबर, तेरा साथी मिट्टी है, तेरा बिछौना मिट्टी है, तेरे हमनशी मुनकर नकीर है। अल्लाह अकबर कबीरा, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह, 15-20 साल रहने के लिए तुम इतना पैसा इमारत में लगाते हो, लेकिन ये भी तो कभी सोचो, कभी अपने ज़मीर को जगाओ, कभी अपने दिल से पूछो कि तुमने कब्र के लिए कितनी तैयारी की है, तुमने मौत के लिए कितनी तैयारी की है। अरे जिस दिन हमारा पुख्ता यकीन हो जाए कि मरना है तो मैं ये समझता हूँ, अगर कोई मुसलमान अपने हाथ में शराब का थैला ले, अल्लाह अकबर, शराब की बोतल ले और उसे ये याद आ जाए मरना है, तो मेरा यकीन कहता है वो शराब छोड़ सकता है। अरे झूठ बोलने से पहले सोच लो मरना है, झूठ बोलना छोड़ सकता है। नमाजें छोड़ने से पहले सोच लो मरना है, तो नमाजों को कभी अल्लाह अकबर तर्क नहीं करेगा। जब तुम माँ बाप को सताते हो तो ये भी सोचो मरना है, जब तुम गुनाह के बाजार गर्म करते हो ये भी सोचो मरना है, मरना है। अरे बड़ी बड़ी हस्तियां इस दुनिया में आई हैं, जिनके नामो निशान खत्म हो गए हैं, जिनके मूंछों पे चिराग चलते थे, अल्लाह अकबर, जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, जिन्होंने अपनी ताकत का शिकंजा पूरी दुनिया में मनवाया है, पूरी दुनिया पे अल्लाह अकबर कबीरा अपना कब्जा किया है। लेकिन तुमने देखा ना, उनके महल्लात खंडरात में तब्दील हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनको मिट्टी खा गई। आज हम तुमसे कहें दीन पे चलो, आज हम तुमसे कहें अल्लाह अकबर नमाजें पढ़ो, आज हम तुमसे कहें कि तिजारत में सच बोलो, हजरत तिजारत में सच बोल के तिजारत नहीं हो सकती है, हजरत बगैर झूठ की तिजारत मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अल्लाह के रसूल से बड़े तिजारती हो? क्या तुम उस्मान गनी से बड़े तिजारती हो? अरे अल्लाह अल्लाह, हमारे इस्लाम में ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन भी गुजरे हैं, जिनके खजानों की कुंजियां 70-70 ऊंटों पे लग के जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हो सकते। आज अगर तुम्हारे पास चंद लाख रुपए हो जाएं तो इतराते हो, कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हम कहते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, अरे दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, कहते हो हजरत दाढ़ी रखना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अकबर, कितना मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, अरे हम होली की मुबारकबाद दें, हम दिवाली की मुबारकबाद दें, क्रिसमस डे जो आज का अल्लाह अकबर कबीरा, हम ईसाइयों के त्यौहार हम मनाते हैं, यहूदियों के त्यौहार हम मनाते हैं, अल्लाह अल्लाह कलाइयों में ताकि हम बांध लेते हैं। यार किस चीज के मुसलमान हो? क्या तुमने इस्लाम सीखा नहीं है? क्या तुमने इस्लाम पढ़ा नहीं है? आओ मैं तुम्हें इस्लाम बता के जाता हूँ। इस्लाम ये है, अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे, और उस वक्त अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम के पट्टे को अपनी गर्दन में डालना ऐसा था जैसे शहादत गाह में कदम रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ दुनिया में 6 मुसलमान, और 7वें नंबर की जो मुस्लिमा है ना, जो 7वें नंबर पे ईमान लाई, वो कोई मर्द नहीं था, वो एक औरत का नाम आता है, वो एक खातून का नाम आता है। उस खातून का नाम हजरत सुमैया है। मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सुमैया है, ये 7वें नंबर की मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुझे पीछे से सपोर्ट मिल रही है, आप सुनो मत सुनो, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करने वाला हूँ। हजरत सुमैया 7वीं मुसलमान है। कौन है? मर्द नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक खातून है। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त इस्लाम को कबूल करना कितना कठिन था। आज मुसलमानों, पूरी दुनिया में इस्लाम है, आज पूरी दुनिया में मुसलमान है, लेकिन फिर भी कहते हो मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, डिफिकल्ट है। मैं कहता हूँ कैसा मुश्किल है? आओ इस्लाम के औराक पढ़ो, आओ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम देखो, आओ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत सुमैया और इनके शोहर अल्लाह अल्लाह, हजरत यासिर और इनके बेटे हजरत अम्मार, ये तीनों ईमान ले आए। और जब तीनों ईमान ले आए ना, अल्लाह अल्लाह, काफिरों में जलजला पैदा हो गया कि खातून ईमान ले आई है जो 7वें नंबर की मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह, काफिरों ने अल्लाह अकबर कबीरा हजरत सुमैया का घेराव कर लिया, कहने लगे इस्लाम छोड़ो। कहा इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। हजरत सुमैया से कहा गया तुम्हारा सोशल बाइकाट कर दिया जाएगा, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा था कुछ भी करो मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, कहा सुमैया तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा कुछ भी करो मगर इस्लाम नहीं छोड़ सकती हो। जब नबी के दामन में आ गई हो, जो सुकून मुझे नबी के दामन में मिलता है वो दुनिया के किसी खित्ते में नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो फैसला कर लिया है, मरना है तो नबी के कदमों पे, जीना है तो नबी के कदमों पे। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन कह रहा है? ये हजरत सुमैया कह रही है, जो एक पाकीज़ा खातून
कानून है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा जरा तुम भी दिल के कानों से सुनो और अपना आइडियल बनाओ हजरत सुमैया की जिंदगी को। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल आ गया, काफिरों को लेकर आ गया। अबू जहल ने कहा, ए सुमैया, अगर तुम इस्लाम को नहीं छोड़ोगी, अगर तुम कलमा पढ़ना नहीं छोड़ोगी, तुम्हारे घर का घेराव कर लिया जाएगा, तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा, तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली जाएगी। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल सुन ले, ए काफिरों सुन लो, मुझे अपने घर से मोहब्बत नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी से मोहब्बत नहीं है, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो अबू जहल ने कहा था क्या चाहिए? अबू हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, न मुझे घर से मोहब्बत है, न मुझे प्रॉपर्टी से मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है तो इस्लाम से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल ने देखा ये तो अपने ईमान में बड़ा पुख्ता है, ये तो अपने ईमान में बड़ी मजबूत है। अल्लाह अल्लाह। काफिरों ने हजरत सुमैया का घर का घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया और आपके शोहर और आपके बेटे को अल्लाह अकबर कैद कर लिया गया और आपकी आंखों के सामने हजरत सुमैया के घर में आग लगा दी गई। हजरत सुमैया के घर में आग लगा दी गई। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन है ऐसा आज के दौर में मुझे बताओ, आज अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तुम अपना नाम बदलने पे मजबूर हो जाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम अपने माथों पे टीके लगा लेते हो, आज तुम अपने हाथों में कड़े पहन लेते हो, आज थोड़ा सा कुछ हो जाए तो अपने चेहरों से दाढ़ियां मुड़ा देते हो। अरे अल्लाह अल्लाह। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुसलमान हजरत सुमैया है, घर को जला दिया गया। आज अल्लाह अकबर कबीरा इम्तिहान लिया जा रहा है। किससे इम्तिहान लिया जा रहा है? हजरत सुमैया से इम्तिहान लिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। घर से निकाल दिया गया, आपके घर को आपके सामने आग लगा दी गई। आज मुसलमानों कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। आओ इस्लाम की पढ़ो, आओ इस्लाम की तारीख पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। आपके शोहर और आपके बेटे ये अल्लाह अकबर कबीरा अम्मार को कैद कर लिया गया। अल्लाह अल्लाह। आपके हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल अपने घर की तरफ लेके जा रहा है, अबू जहल अपने कैद खाने की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यासिर और हजरत अम्मार को कचूके लगाए जाते थे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके हाथ पैरों में जंजीर थी और हजरत सुमैया के बालों को पकड़ के उनको जमीन पे घसीटा जाता था। आज तुम कहते हो इस्लाम पे बहुत चलना मुश्किल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह अकबर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोतड़ा पत्थर का टुकड़ा नहीं है तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर तुम्हारी हमीयत जागना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को अल्लाह अकबर कबीरा बाल पकड़ के जमीन पे घसीटा जाता है और कहा जाता है नबी का कलमा छोड़, इस्लाम को छोड़, मोहम्मद का दामन छोड़। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया की ज़बान पर एक ही कलमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत यासिर और हजरत अम्मार पर अल्लाह अकबर कबीरा बेशुमार कचूके लगाए जाते हैं। कोई किधर से पकड़ता है, कोई किधर से पकड़ता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अम्मार और हजरत यासिर को पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया, पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया और कहा इनको पूरे शहर में घुमाया जाए, इनको गली कूचे में घुमाया जाए। अल्लाह अल्लाह। वो पागल बच्चे कभी अल्लाह ऊपर नालियों में लेके जाते हैं, कभी गंगे में लेके जाते हैं और कहा जाता है यासिर देख तेरी हालत क्या है, ईमान को छोड़ दे। अम्मार देख नबी के दामन को छोड़ दे। हजरत अम्मार कहते हैं इस अल्लाह अकबर इस तन से जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है। अल्लाह। हजरत यासिर और हजरत अम्मार को इसी तरीके से पागल बच्चों के हाथों में देकर अल्लाह अकबर कबीरा पूरे शहर में घुमाया जाता है, गली कूचों में घुमाया जाता है। फिर अबू जहल के घर ले जाया गया, अल्लाह अल्लाह कैद खाने में बंद कर दिया गया। पूरी रात उसी कैद खाने में रहे। कौन? हजरत यासिर, हजरत अम्मार कौन है? अल्लाह अल्लाह। सिर्फ 6 मुसलमान थे, 6 मुसलमानों के बाद में 7वां 8वां 9वां नंबर इनका आता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। क्या किया था यार इन्होंने? किसी की चोरी की थी इन्होंने? क्या किसी को कत्ल किया था इन्होंने? क्या किसी को गाली दी थी? क्या किसी की प्रॉपर्टी छीनी थी? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर सिर्फ एक काम किया था, वो काम क्या था? नबी की मोहब्बत को दिल में बसा लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के दामन में आ गए थे। उस वक्त इस्लाम में चलना कितना मुश्किल था, लोगों ने जीना दुश्वार कर दिया, हुक्का पानी बंद हो गया। अल्लाह अल्लाह। जब सूरज सुबह का सूरज नमूदार होता है ना, अल्लाह अल्लाह। हजरत यासिर हजरत अम्मार को फिर बाहर निकाला गया, फिर पागल बच्चों के हाथों में दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत यासिर पर अल्लाह अकबर कबीरा बड़े जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, हजरत अम्मार पर बड़ा जुल्म किया गया। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को जमीन पर घसीटा गया। हद ये हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया की आंखों के सामने, उनके बेटे के सामने अल्लाह अल्लाह उनके
बाप को शहीद कर दिया गया, चौराहे पे मार दिया गया, किस खता में? लेकिन याद रखो वो अपने दिल में नबी की मोहब्बत लेके गए हैं। अरे जब तक दुनिया रहेगी इस्लाम में उस आशिक का नाम चलवा कर रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे मंत्रियों के नाम मिट सकते हैं, विधायकों के नाम मिट सकते हैं, लेकिन नबी का आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको जिंदा करने वाला कोई दुनियावी पावर नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा का इश्क है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। हजरत सुमैया के शोहर को शहीद कर दिया गया, बेटा बचा है, हजरत सुमैया बची है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर रोज जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाते। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। कितने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ अगर मैं तुम्हारे सामने बयान करूं तुम्हारी रूह कांप जाए। अगर अल्लाह अल्लाह तुम्हारे दिल रोने लगे, आओ तारीख के खुराक पढ़ो, तारीख में लिखा है हजरत सुमैया पर इतने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह अल्लाह। जो भी आता हजरत सुमैया को मारना शुरू कर देता, हजरत सुमैया को जमीन पर गिरा लेते, कोई सीने पे सवार हो जाता, कोई हाथ को नोचता, कोई बाल को नोचता। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया से कहा जाता अरे नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। एक दिन हजरत सुमैया पर अल्लाह अकबर कबीरा इसी तरह के जुल्म का किए जा रहे थे। मुस्तफा का बसर हजरत सुमैया के पास से होता है। हजरत सुमैया ने जब मुस्तफा को देखा बेसाख्ता कह उठी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा सुमैया क्या तुझे जुल्म से डर नहीं लगता है? सुमैया अपनी नबी का नाम ले रही है, सुमैया तुझे मरने से डर नहीं लगता है? हजरत सुमैया ने कहा जो मदा नबी का नाम लेने में आता है वो दुनिया की किसी और चीज में कहाँ आता है? मरना है तो नबी के कदमों पे, जीना है तो नबी के कदमों पे। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने जब हजरत सुमैया के सब्र को देखा तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ए आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, तुम्हारा सब्र का बदला जन्नत है, जन्नत। ए आले यासिर मैं तुमसे जन्नत में मुलाकात करूंगा। अल्लाह अल्लाह। जन्नत में तुम्हें मेरी मैयत हासिल होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया को रोज टारगेट किया जाता, ए सुमैया दीन छोड़ दे, ए सुमैया कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया छोड़ने नहीं है। हजरत सुमैया अल्लाह अल्लाह। एक दिन ये किया गया हजरत सुमैया को तपते हुए रेत पर, अल्लाह अकबर, अरब का तपता हुआ रेत, जो अरबिस्तान में रहे हैं, जो सऊदी रहे हैं, कितनी सख्त गर्मी होती है, अल्लाह अकबर कितना सख्त गर्म रेत होता है वो समझ सकते हैं। उस वक्त अल्लाह पर तपते हुए रेत पे हजरत सुमैया को अल्लाह पर नंगे बदन लिटा दिया जाता। यही तक महदूद नहीं है बल्कि गुलमेखों को गर्म करके हजरत सुमैया के नर्मो नाजुक जिस्म में चबोया जाता। अल्लाह अकबर। गुलमे के हजरत सुमैया के जिस्म में अल्लाह अल्लाह वो लगाते और कहते सुमैया दीन छोड़ दे, सुमैया कलमा छोड़ दे। आज दुनिया कहती है इस्लाम, आज दुनिया कहती है औरत बड़ी नाजुक है, आज दुनिया कहती है औरत बड़ी इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत बड़ी जज्बाती है, जज्बात में फैसला कर लेती है, औरत बड़ी कमजोर होती है, वो सख्त इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकती। मैं कहूंगा हाँ हाँ जो दुनियावी कल्चर में पले, हाँ हाँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के पले, हाँ हाँ जो ब्रिटिश जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के पढ़े, वो कमजोर हो सकती है, लेकिन जो इस्लाम के दामन में पला हो, जो नबी के कल्चर में पढ़ा हो, वो कभी कमजोर नहीं हो सकता, बल्कि वो अल्लाह अकबर फिरौन जैसी ताकत को भी अपने कदमों के नीचे कुचल देता है। हजरत सुमैया अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया कहती है औरत कमजोर है, अरे औरत कमजोर नहीं है, औरत इमोशनल नहीं है, औरत जज्बाती नहीं है। हजरत सुमैया एक खातून थी, खातून। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर कितने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। आज दुनिया कहती है औरत अल्लाह अकबर अपने जिस्म का सौदा कर देती है, औरत अपनी अल्लाह अकबर कबीरा हया का सौदा कर देती है। आज दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, लेकिन याद रखो जो नबी के कल्चर में पली हो, जिसने इस्लाम पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा का कल्चर पढ़ा हो, जिसने हजरत सुमैया की जिंदगी को पढ़ा हो, वो कभी कमजोर नहीं हो सकती, वो कभी अपने आंचल को दूसरे के सामने फैला नहीं सकती है। वो जानती है अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे सर पे इस्लाम का ताज रखा है, अगर मैं झुक गई तो इस्लाम झुक गया, अगर मैं बिक गई तो इस्लाम बिक जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अगर मैंने बदनजरी की तो पूरा
मामला खराब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे माँ बहनों गुजारिश करूंगा, आओ हजरत सुमैया की जिंदगी को अपना आइडियल बनाओ, हजरत सुमैया की जिंदगी को देखो। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर कितने जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। अल्लाह अल्लाह, एक दिन वो भी आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, सारी की सारी औरतें इकट्ठी हो गई, सब पानी भर के लाते थे और पानी भर भर के हजरत सुमैया पे डालते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, गरम तपते हुए रेत पे आपको लिटाया जाता। अल्लाह अल्लाह, गरम गरम, अल्लाह अकबर, गुलमेकों को गरम करने के बाद हजरत सुमैया के जिस्म को तागा जाता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, इतना जुल्म हो लेकिन फिर भी नबी का कलमा नहीं छोड़ा, फिर भी नबी का दामन नहीं छोड़ा। आज तुम फजर में सोते रहते हो, आज जोहर तुम कदा करते हो, आज असर में तुम गायब रहते हो, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, इशा तुम नहीं पढ़ते, अरे सूद तुम लेते हो, पूरा पूरा दिन अल्लाह अल्लाह जुआबाजी में तुम मुब्तला रहते हो, लूडो तुम खेलते हो, पक्की बाग तुम खेलते हो, अपने चेहरों पे दाढ़ी तुम नहीं रखते। हमारी माँ बहन पर्दों की झज्जियां उड़ाती है। कोई शादी का फंक्शन हो तो किसी के पूरे कपड़े नहीं मिलेंगे, किसी के बाल ढके हुए नहीं मिलेंगे, गाने तुम गा लो, डांस तुम कर लो, दुनिया की तमाम खुराफातें हमारे घरों में मौजूद हैं। लेकिन इस्लाम की इब्तिदाई दौर को देखो, नबी के आशिकों को देखो, आओ इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर वो औरतें पानी उंडेलती हैं। ए सुमैया भी मान जा, ए सुमैया भी मान जा, अगर तुझे एक ही रास्ता है रिहाई का, वो रास्ता ये है कि नबी का दामन छोड़ दे, वो रास्ता ये है कि नबी का कलमा छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, जब एक दिन इस अजियत से छुटकारा मिल गया, अपने घर की तरफ जा रही थी, अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल ने कहा, सुमैया अब भी बाज आ जाओ, हम तुम्हें बेहतरीन घर भी देंगे, हम तुम्हें बेहतरीन फैसिलिटी भी देंगे, हम तुम्हें बेहतरीन ओहदा भी देंगे। हजरत सुमैया ने कहा था, सुन, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मुझे बेहतरीन ओहदे की जरूरत नहीं है। आज तुम प्रधानी के चक्करों में शराब तुम पिलाते हो, आज तुम इलेक्शन के चक्कर में न जाने किन किन त्योहारों की मुबारकबाद तुम देते हो, आज ओहदों के चक्कर में इस्लाम का सौदा तुम कर देते हो, आज तुम अपने मर्तबे के चक्कर में दूसरों को तुम फंसा देते हो, झूठ तुम बोलते हो, अय्याशी तुम करते हो। लेकिन हजरत सुमैया ने कहा था, मुझे मर्तबे की जरूरत नहीं है, मुझे ओहदे की जरूरत नहीं है, मुझे घर की जरूरत नहीं, मुझे तो रसूलुल्लाह की जरूरत है, मुझे तो इस्लाम की जरूरत है, मुझे तो दीन की जरूरत है। अबू जहल ने कहा, ए सुमैया सुन ले, आज मैं तुझे मार डालूंगा। ए सुमैया, तू छूट नहीं सकती है, सिर्फ तेरे पास एक ही रास्ता है, नबी के दामन को छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे जिस्म से जान जा सकती है लेकिन नबी का ईमान नहीं जा सकता है, नबी का दामन मेरे हाथों से नहीं छूट सकता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया के सब्र और इस्तिक़लाल को देखा, जब आपके इज़हार और जज्बे को देखा, जब वह शहादत को देखा, अबू जहल ने, अल्लाह अकबर कबीरा, अबू जहल ने अल्लाह अल्लाह हथियार उठाया। हथियार उठाने के बाद में हजरत सुमैया पर वार कर दिया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया, हजरत सुमैया शहीद हो गई। अरे इस्लाम पढ़ो, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, इस्लाम की राह में सबसे पहले खून बहाने वाला वो कोई और नहीं है, वो खातून का नाम है जिन्हें हजरत सुमैया कहा जाता है। वो गली जहाँ पर हजरत सुमैया को शहीद किया गया, आज भी उनका खून पुकार पुकार कर कह रहा है, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर, नबी के खातिर अगर माल देना पड़े माल दे देना, नबी के दीन के खातिर जाओ आसमत देनी पड़े दे देना, नबी के दीन के खातिर अगर तुम्हें अपनी औलाद देनी पड़े दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन रसूलुल्लाह का दिया हुआ ईमान न देना। और वही पैगाम था जो बरेली के इमाम का है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज आलम साहिब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। ये इस्लाम है। हजरत अम्मार, या रसूल अल्लाह, तो मेरा बाप भी शहीद हो गया, मेरी माँ भी शहीद हो गई, या रसूल अल्लाह कुछ तो करिए। अल्लाह अकबर। फिर जब बदर का दिन आ गया ना, अबू जहल मारा गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार को बुलाया। अम्मार देखो ये कौन पड़ा है? या रसूल अल्लाह, तो अबू जहल है, तो सैयदुल वादी कहलाता था। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार खुश हो जाओ,
अल्लाह ने तुम्हारी वालदा का बदला ले लिया है, अल्लाह ने तुम्हारी वालिद का बदला ले लिया है। और मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत अम्मार के हाथों को अपने हाथ में लिया और इरशाद फरमाया, सुनो, जो अम्मार का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो अम्मार का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। अरे नबी के कदमों पे जो जानों को कुर्बान करते हैं, दुनिया ये मिट जाएगी, उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।